सुनीता सोनी और राजू सोनी से हो रहे पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर आज उनकी कई चीजों पर चर्चा कर उनके द्वारा अनैतिक कार्यों का खुलासा किया गया। चांदनी श्रीवास्तव। वाराणसी न्यू जन कल्याण सेवा समिति द्वारा रथ यात्रा स्थित राहिल रेस्टोरेंट में सुनीता सोनी और राजू सोनी से हो रहे पीड़ित व्यक्तियों के साथ मिलकर आज उनकी कई चीजों पर चर्चा कर उनके द्वारा अनैतिक कार्यों का खुलासा किया गया और सभी संस्था के पदाधिकारियों ने उनके द्वारा किए गए कई मुद्दों पर खुलासा कर उन पर कई तरह आरोप लगाए। किसी भी रेस्टोरेंट या किसी पार्किंग या किसी भी जगह जब भी कोई बवाल करना होता है, अपने पति के संग बैठकर घर में 4 दिन पहले से प्री प्लानिंग करती हैं और साथ ही जमीन दिलाने के नाम पर संग में मिलकर बिजनेस करने के नाम पर कई करोड़ रुपए का गबन की हुई है। नमस्कार, मैं चांदनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा समिति। क्या मामला है, पत्रकार वार्ता क्यों बुलाया गया है? देखिए, मामला ये है कि आज करीब 2 बजे मेरे पास एक न्यूज आता है जिसमें सुनीता सोनी और उनके पति राजू सोनी, जिनको मैं संबोधित करती हूँ बंटी और बबली, वो दुनिया को कहती है कि गिरोह चल रहा है। वो खुद बंटी और बबली मिलके इतना बड़ा गिरोह चला लिए कि 1 करोड़ 20 लाख का गबन बनारस में काशीवासियों के संग कर चुके हैं। तो जिसका खुलासा करने मैं आज आई हूँ कि वो दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो करती हैं, इन चीजों को यहीं से बंद कर दें, क्योंकि जिस स्कूल से पढ़ के बच्चा निकलता है, प्रिंसिपल होता है, स्टूडेंट होता है। आज बग्गा जी डायलिसिस के पेशेंट हैं, आप इस उम्र में उनके ऊपर जो भी एलिगेंस लगा रही हैं, सूर्या होटल का पैसा है, फलाने जगह का है, चांदनी श्रीवास्तव क्यों नहीं दिला पा रही हैं? चांदनी श्रीवास्तव का ये पेशा नहीं है कि वो जा जाके धन उगाही करे, पैसा वसूली करवाए। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है समाज सेवा। मैं समाज सेवा करती हूँ। यदि समाज में किसी तरीके का गंदगी सुनीता सोनी या अदरवाइज किसी महिलाओं के संग इस तरह उत्पीड़न होगा कि महिलाओं का सामान ले लेना, बच्चियों का सामान रखवा लेना, कुछ भी इस टाइप का होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी। धन उगाही की, धन वसूली का काम चांदनी श्रीवास्तव का नहीं है। जैसा कि सुनीता सोनी बाइट में बोली कि जाके सूर्या होटल के बेचारे मालिक का पैसा बग्गा जी से मैं दिलवा दूं, तो क्या शासन प्रशासन कमिश्नरी रेट में नहीं बना है? सारे पीड़ित जितने हैं, जिनका पैसा बड़े बड़े व्यापारी अगर वो बता रही है लेके बैठे हैं, तो क्यों सुनीता सोनी के ही पास जाता है अपनी पीड़ा बया करने? क्योंकि क्या वो 50% डिस्काउंटेड है क्या कि आइए भैया मेरे यहाँ 1 करोड़ का बात है तो 50-50 हो जाएगा, मैं दिलवा दूंगी? ऐसा क्या है सुनीता सोनी का, मुझे भी नहीं समझ में आता है। वो बताएं कि चांदनी श्रीवास्तव में ऐसा क्या है कि सिर्फ सुनीता सोनी, क्योंकि सुनीता सोनी विगत 2 सालों से इतनी गंदगी मार्केट में की हुई है, इतनी गंदगी की हुई है जिसका कोई बात बयां नहीं किया जा सकता। उसमें कई ऐसे थाने, भेलूपुर थाना, चौक थाना और आपका कई ऐसे थाने हैं जिसमें 4 सीटेड हैं। वो खुद महिला मुझे बोलती है मेरा लंका थाने में प्रकरण है, तो बिल्कुल है। मैं एक मकान मालकिन के तरफ से गई थी, वो मेरी मेंबर हैं इंदू खत्री जी। तब मैं व्यापार मंडल की पदाधिकारी थी। पदाधिकारी के नाते मुझे अगर कहीं भी व्यापारी को मेरे समस्या होगा तो मैं जाऊंगी। यदि उसमें मेरे ऊपर मुकदमा होता है तो वो मुकदमा मुझे स्वीकार है, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सुनीता सोनी जैसी महिलाओं की तरह मेरा कोई भी कृत्य ऐसा नहीं है कि गरीबों का मैं उत्पीड़न करूं, गरीबों से पैसा लेके बैठूं, किसी को फर्जी चेक पकड़ा दूं पैसा लेके, जिसका बनारस में कहीं भी अकाउंट नहीं है। ये बंटी बबली का गिरोह ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार इन सभी महिलाओं से पैसा लेके बैठी हैं। इस बच्ची का घर तक बर्बाद कर दी। ये दीपा गौड़ का जो वो नाम ली है, दीपा गौड़ के घर जाके इनके पति से इनका डिवोर्स तक करवा दी। तो वो महिला व्यापार मंडल के नाम पे एकदम कलंक वो खुद है। तो उसको तत्काल, उसका जो महिला व्यापार मंडल है उसको निरस्त होना चाहिए। एसीपी दशा समेत जो पूर्व थे अतुल अंजान जी, उनके द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दिया गया है इनके रजिस्ट्रेशन को भंग करने के लिए। हम लोग 1-2 दिन में, अभी नवरात्रि था तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, 1-2 दिन बाद मैं जाऊंगी, पता करूंगी। यदि इनका रजिस्ट्रेशन भंग हो गया है तो इनको यहाँ व्यापार मंडल चलाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। ना ये GST पेड महिला है, ना ये रिटर्न फाइल करती थी। जब मैं इनके संग जुड़ी थी तब तक ये व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन करा ली, लेकिन इनके पास ITR फील ये कहीं नहीं की है। तो मेरा आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी महिलाओं का पर्दाफाश करिए। हम लोग के ऊपर जो भी एलिगेंस है, मैं लीगल हूँ, मैं अभी भी आपके चैनल के भी माध्यम से कह रही हूँ, जैसा वो आरोप लगाई हैं कि लोगों को हम लोग जाके वीडियो दिखाते हैं, लोगों को हम लोग जाके फोटोज दिखाते हैं, तो भाई आप महिला व्यापार मंडल की हो, यदि आप गलत कार्य करोगी तो उसका फोटो वीडियो मैं दिखाऊंगी। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, आपत्तिजनक वीडियो। तो आप महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो कि ऐसा क्या आपत्तिजनक वीडियो बना ली कि आपको डर है? आपत्तिजनक क्या होता है? ये ताला तोड़ना, भाई आपने जो वीडियो आपका हम लोग के पास है, ताला तोड़ना, दुकान में कब्जा दिलवाना
और तमाम ऐसी चीजें हैं जो मैं मीडिया के समक्ष दिखा भी दूंगी अभी, लेकिन आपत्तिजनक वीडियो का शब्द मैं नहीं समझ पाई कि वो क्या है। वो आप सुनीता सोनी से ही खुलासा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। मेरा नाम अर्चना सेठ है। क्या मामला हुआ आपके साथ? सुनीता सोनी जो अपने आप को व्यापार मंडल की अध्यक्ष बताती हैं, वो कहती हैं कि हम लोग धन उगाई का काम करते हैं। धन उगाई का काम तो वो करती हैं, अपने हस्बैंड के साथ घर में बैठ के वो प्लानिंग सेटिंग करती रहती है कि अगला मोहरा किसको बनाना है। जब मैं उनके साथ व्यापार मंडल में थी तो जो केसरी रेस्टोरेंट है वहाँ पे वो अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ के 4 दिन से प्लानिंग बना रहे थे कि उनको कैसे मोहरा किया जाए। और हमको बिल्कुल पता नहीं था। उनके हस्बैंड हमसे कहते क्या है, अर्चना जी आप थोड़ा सा चली जाइएगा, वहाँ पे कुछ करना नहीं, बस जाइएगा, वहाँ पे आप लोग नाश्ता पानी करिएगा और चली आइएगा। हम जब वहाँ पे जाते हैं, उनकी लड़की ऐश्वर्या वो जो है कि अपने जेब में कीड़ा रखी हुई थी और मेरे लिए भी डोसा आया खाने के लिए, उन लोगों के लिए। मेरे डोसे में कुछ नहीं निकला, केवल सुनीता सोनी के ही प्लेट में ही वो कीड़ा निकला था। और उस कीड़ा, जब वो कीड़ा निकला तो उस कीड़े को वो जानबूझ के वहाँ पे इश्यू बना रही थी कि ताकि वो केसरी रेस्टोरेंट वाले से कुछ पैसा वसूल सके, पर उनकी वहाँ मनोकामना पूरी ना हो सके।